पाल बनते हैं, बछड़े चराने जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को बेवकूफ बना रहा हो नकली भगवान बनकर। तो चलो भगवान की परीक्षा कराते हैं। तो भगवान की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी वृंदावन में पधारे थे। उस दिन भगवान वनभोज्य कर रहे थे, सभी मित्रों के साथ में भगवान वनभोज्य का आनंद ले रहे थे। वनभोज्य में भगवान ने सभी को पत्तल लगाया है, पत्रावली में भोजन कराया है, अपने लिए नहीं लगाया। जो कहते इसमें बड़ा स्वाद है उसी पत्तल से भगवान खा लेते जूठा कूठा। और उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया ये भगवान नहीं हो सकते। जो किसी का जूठा खाए, अरे भगवान का जूठा तो संसार खाता है, भगवान का प्रसाद तो संसार लेता है, लेकिन संसार का इन बालकों का प्रसाद भगवान खा रहे हैं जूठन, ये भगवान नहीं। तो ब्रह्मा जी सब जब भगवान समझ गए, जब सभी का प्रसाद हो गया तो ब्रह्मा जी ने बछड़े और बालकों का अपहरण कर ब्रह्मलोक ले गए। और भगवान पूछने लगे, भगवान आवाज लगाने लगे, कोई बालक नहीं आया। अंतर्दृष्टि से भगवान ने देखा, अंतर्दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में थे। भगवान उतने ही बछड़े, उतने ही बालक स्वयं बन गए और सभी के घरों में पहुंच गए। 1 वर्ष तक भगवान बालक और बछड़े बने रहे देवियों प्यारे बंधुओं ब्रज में। अब बताइए ब्रज में भगवान के अलावा कौन है? सर्वम खल विदम ब्रह्मो, सब जगह ब्रह्म ही, भगवान कुछ नहीं, सब जगह। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन 1 वर्ष जब व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी को लगा चलो देखते हैं क्या हो रहा है ब्रज में। ब्रज में आए तो ब्रह्मा जी को लगा कि यहाँ तो सब उसी प्रकार से है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ब्रज में चोरी करता है, मैंने जो छिपाया है उनको भी ले आया हो। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। लेकिन ब्रह्मा जी जब जाते हैं देखते हैं तो वहां भी सारे के सारे वैसे बालक और वैसे ही बछड़े। अब ब्रह्मा जी भयभीत हुई, समझ गई हो न हो ये तो साक्षात भगवान है। अब ब्रह्मा जी ने स्तुति करना आरंभ किया, भगवान के पास में आए और प्रार्थना किया, प्रभु मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रभु ही ये सारी लीलाएं कर रहे। नवमीड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबरायो गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखायो वैन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रभु ही इतनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दिव्य स्तवन कर ब्रह्मा जी से निवेदन करें, ध्यान से सुनो। कृष्णावतार में भगवान ने सभी के अहंकार को दूर किया। कोई भी ऐसा जीव नहीं था जिसके अहंकार को भगवान ने न दूर किया हो, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे पंच महाभूत हो, सभी के अहंकार को भगवान ने दूर किया है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं करते हुए कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी के दिन भगवान गोपाल बने।
बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। असंख्य गऊओं को चराने के लिए भगवान ले जाते हैं और गऊओं को लेकर के ब्रज की गोपियों की दिनचर्या देखिए, कृष्णमय जीवन है, कृष्णमय जीवन है ब्रज गोपियों का। यादोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंखनाभिर्दितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैव मनुरधियो श्रुकण्ठयो धन्यः ब्रजस्त्रियः उरुग्रे चिन्तयानः। यादोहने वहनने मथनोपलेपो, चाहे गाय का दूध दूह रही हो तो भगवान का ध्यान कर रही हैं, चाहे द्रगांजन लगा रही हैं तो भगवान का ध्यान कर रही हैं, चाहे घर का आंगन लीप रही हैं तो भगवान का ध्यान कर रही हैं।